हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम क्लास 9 की मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जहां तक इसके पिछले लेक्चर में प्रश्न हुआ था उसके आगे हम आज पहुंचेंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का प्रयोग कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम पहले से ही थोड़ा हल कर दिए हैं बोर्ड पे, क्योंकि ये भाग देने वाला सिस्टम था तो बहुत लंबा चौड़ा भाग था, तो हमने सोचा कि इसको पहले से भाग दे दिया जाए, फिजूल में समय बर्बाद होगा भाग देने में। बाकी आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आपको भाग देने आता भी होगा, तो आप समझ सकते हैं कि केवल भाग देना था और देखना था कि कितनी बार तक ये जाता है, कहाँ पे जाके अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो बस यही करना था, इस वजह से हम पहले से ही ऑलरेडी भाग दे चुके हैं। अब आइए हम एक बार भाग को बस फिर समझा देते हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे इसमें करना क्या है। देखिए 1/17 में मतलब 1 में 17 से भाग देना है और भाग दे के देखना है कि भागफल कितना आ रहा है, क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। बस इतना ही प्रश्न में बोला है। तो हम जैसे भाग दे के देखें, पहले 1 था, दशमलव लगाना पड़ा शून्य बढ़ाने के लिए, 1 शून्य बढ़ा था, फिर डबल शून्य बढ़ाते हैं तो एक और शून्य यहाँ पे भी बढ़ाते हैं। उसके बाद 5 बार गया 85 हुआ, 150 हुआ, 136, ऐसे बारी बारी से हमने भाग दिया है। देखिए ये क्रम से भाग देते गए हैं। यहाँ पे आके फिर से 1 आ गया है। देखिए 120/119 था, जब हम घटाए तो 1 आ गया। 1 आने का मतलब हमारा क्या होगा कि फिर हम शुरू वाले स्टेप पे पहुंच गए। जब शुरू वाले स्टेप पे पहुंच गए, इसका मतलब कि अब हम यहाँ से अगर फिर भाग देते जाते तो फिर यही क्रम आता जाता। देखिए एक बार हम 1-2 भाग भी दिए हैं, 100 जब आया है तो फिर अगर भाग दिए तो 5 बार गया है, यानी कि फिर यह वाला 5 आ गया। फिर उसके आगे अगर भाग देते हैं तो 136 आ रहा है, और 136 आने का मतलब कि फिर ये 8 वाला क्रम आएगा। फिर अगर भाग देते जो आता फिर ये क्रम बढ़ता जाता। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा कहना ये था कि अगर हम भाग दे के देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो बस प्रश्न में यही कहा था कि आप भाग दे के बताइए कि कहाँ पे जाके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर आप भाग देना जानते हैं तो भाग दे के देख भी सकते हैं। हमने समय बचाने के लिए भाग पहले से ही दे दिया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेके यहाँ से और यहाँ तक के अंकों की पुनरावृत्ति अब यहाँ से फिर इसके आगे आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो अंकों की पुनरावृत्ति है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है। अंकों की पुनरावृत्ति कहाँ से हो रही है, तो यहाँ 0 से लेके और 7 तक अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रश्न में बस यही कहा था कि आप भाग दे के बताइए कि 1/17 का जो दशमलव प्रसार आएगा कैसा आएगा, शांत आ रहा है क्या शांत आ रहा है, आवर्ती आ रहा है क्या अनावर्ती आ रहा है। अगर आ रहा है तो बताइए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। बस प्रश्न में यही बताना था। तो हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए इसमें पूछा था कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति अधिकतम हो रही है। तो आप चाहें तो बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। आप यहाँ से एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, यहाँ पे जितना अंक से हम भाग देते हैं, जितने अंक से भाग देंगे उससे 1 पॉइंट कम ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अगर हम यहाँ पे 17 से भाग दिए हैं तो ये समझ लीजिएगा कि 16 अंकों का ही पुनरावृत्ति बस होगा। अगर यहाँ पे 10 से भाग देते तो केवल 9 अंकों की पुनरावृत्ति होता। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q के रूप में हमें परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है और शर्त दिया है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिनका शांत दशमलव हो। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करते हैं। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि P और Q के उदाहरण लीजिए। P/Q के उदाहरण लीजिए। शर्त रखा है कि P/Q ऐसे लिखिए, P और Q के बीच
उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। दूसरा बात कहा है कि P और Q, P/Q शांत दशमलव प्रसार का रूप हो, शांत दशमलव के रूप में हो। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि P/Q के रूप में हमें 3-4 उदाहरण लेने हैं, लेकिन P और Q के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए और P/Q शांत दशमलव के रूप में होना चाहिए। इस तरह के हमें 3-4 उदाहरण लेने हैं। आप कई भी ले सकते हैं, लेकिन 3-4 उदाहरण कम से कम होंगे। एक चीज हम अब आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए P और Q के बीच में जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उसी को ही बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके बीच में केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ मिले, वो भी एक हो, बस एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले। उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 2, 2 और 5 है, 2 और 5 है। देखिए 2 और 5 के बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा बस एक मिलेगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे पहला शर्त रखा है P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल वो एक हो, तो वो कहना चाह रहा है कि जो P और Q होंगे वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी। आशा करते हैं पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा देखिए P/Q शांत दशमलव के रूप में हो, ये भी आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 2-3 लेक्चर पहले हमने दशमलव प्रसार पढ़ा था, उसमें शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती सब बढ़िया से पढ़ लिया था। तो उसी का उदाहरण यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए हम उदाहरण लिखते हैं। पहला उदाहरण मान लेते हैं 2/5, अभी हम 2/5 का भी किए हैं। दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि 7/10। तीसरा उदाहरण मान लेते हैं 21/20। देखिए आप चाहें तो दोनों का देख सकते हैं। इनके बीच में और इनके बीच में केवल एक ही उभयनिष्ठ कॉमन मिलेगा, वो केवल एक मिलेगा। इनमें भी वही हाल है और इनमें भी वही हाल है। मतलब पहला शर्त हमारा पूरा हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है कि P/Q शांत हो। देखिए भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 0.4, 0.7 और ये शायद 1.05 में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि ये भी शांत दशमलव के भी रूप में है। तो दोनों शर्त पूरा हुआ। अब कह रहा है कि थोड़ा Q के बारे में गुणनखंड कीजिए और देखिए कि Q द्वारा कोई गुण धर्म या कुछ मैंने हमें कोई जानकारी मिल रही है कि नहीं, या Q कुछ नियम का पालन कर रहा है, कौन सा नियम का पालन कर रहा है वही देखना है। देखिए 5 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे 5 होगा। 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 5 होगा। अगर 20 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। ध्यान दीजिएगा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी संख्या हो जिनमें सहअभाज्य संख्याएं हो और वो शांत दशमलव के रूप में हो, तो उनका जो हर होता है उनका गुणनखंड सदैव 2 और 5 के रूप में होता है। बस इतना ही बताना था कि अगर कोई शांत दशमलव हो, लिख देते हैं यहाँ पे, शांत दशमलव हो तो हर का गुणनखंड सदैव 2 और 5 के रूप में होता है। बस यही बात इसमें बताना था। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में भी आया होगा। एक बार और बता देते हैं यहाँ से। देखिए ऐसा उदाहरण लेना था जो P और Q के बीच में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और शांत दशमलव के रूप में हो। तो ये तीनों उदाहरण शांत दशमलव के रूप में है। उसके बाद प्रश्न में कहा था कि बताइए Q कोई गुण धर्म का पालन करता है। तो हम लोगों ने चेक किया जब Q का गुणनखंड करके, तो हमें पता चला कि Q जो है हमेशा 2 और 5 के रूप में आ रहा है। तो बस यही बताना था कि Q कौन से गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो हम नीचे लिख दिए कि शांत दशमलव हो तो हर का गुणनखंड सदैव 2 और 5 के रूप में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन का ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखिए 3 उदाहरण अपने मर्जी से कोई लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 उदाहरण लिखिए जो क्या हो, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर हो। तो उदाहरण लिखना है तो अपने मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिए पहला उदाहरण
0.10 100 100 100 डॉट 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 कर देंगे। पहला उदाहरण है, मतलब हमें अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लिखना है। तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएंगी शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर समझे थे, तो ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर का उदाहरण लिखना है। उसमें होता क्या था कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन ना हो, अगर रिपीट हो भी रहा हो तो कोई एक अच्छा पैटर्न न बने। पैटर्न बनने का मतलब कि निश्चित संख्याओं के बाद ही उन संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पे देखिए 1 पे हो रहा है, यहाँ पे 2 पे हो रहा है, 3 पे, यहाँ पे 4 पे, आगे 5 पे, 6 पे, मतलब कि ये क्या हो रहा है, बराबर संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, या बराबर बराबर अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है। तो समझ रहे होंगे। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 0.23, फिर लिख सकते हैं 2 3 3, फिर 2 3 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि बस रिपीट अंकों का बार बार न हो, एक निश्चित क्रम पे। क्रम से हमारा आशा यह है कि जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 0.23, फिर लिख दिए 2 3, फिर लिख दिए 2 3, फिर लिख दिए 2 3, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है और एक निश्चित पैटर्न पे हो रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे, फिर 2 3 के बाद फिर 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, ये रिपीट जो हो रहा है एक निश्चित पैटर्न पे हो रहा है। पैटर्न से मतलब हमारा यही है। यहाँ पे हम लोग 2 3 तो लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद 3 2 3 लिख दिए थे, फिर यहाँ पे 3 3 लिख दिए थे, तो हमारा पैटर्न गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब अपरिमेय में आ जाएंगे। एक और कोई उदाहरण लिख देते हैं, 0.07 077 077, ऐसे ही हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फिर 07777 डॉट डॉट डॉट। देखिए इन सभी का उत्तर मत मिलाइएगा, उत्तर कुछ भी दे सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमें अपरिमेय संख्या का उदाहरण लिखना था। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अपरिमेय संख्या का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर होना चाहिए। तो देखिए 5/7 को पहले हम भिन्न में बदल लेते हैं, दशमलव में बदल लेते हैं। 5/7 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। हमने भाग देकर चेक कर लिया है। आंसर आएगा इसका 0.714285285 और इस पे ये ऐसे आ जाएगा बार, क्योंकि यहाँ के बाद संख्याओं का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। दूसरा है 9/11, इसका भाग देंगे तो आएगा 0.81 बार। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें इन्हीं के बीच में आने वाली 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। पहला संख्या हम लिख देते हैं, उदाहरण तो नहीं कहेंगे, पहला उदाहरण, पहला ही कह रहा है तो उसको पहला लिखेंगे। देखिए ये 71 और ये 81 मान लेते हैं। 7 अगर 8 पढ़ लेते हैं तो इनके बीच में कोई संख्या हमको नहीं डायरेक्ट मिल पाएगी, इसीलिए हम 2 अंक ले लेते हैं। 2 लेंगे तो 71 होगा और ये 81 होगा। इनके बीच में आपको बहुत सारी संख्याएं 72 73 74 75 सब मिल जाएंगी। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 72 नहीं 0.72, ठीक, फिर लिख सकते हैं 722, फिर लिख सकते हैं 7। आया समझ में। देखिए ये 71 और 81 के बीच में कहीं ना कहीं 72 आता होगा, और ये संख्या क्या है हमारी, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग या अपरिमेय संख्या है। 3 उदाहरण लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 0.75 ले लीजिए, फिर 0.5 ले लीजिए, फिर 0.05 ले लीजिए, फिर 0.005 ले लीजिए, ऐसे करके आप उदाहरण बना सकते हैं। चलिए तीसरा एक और बना देते हैं उदाहरण। 0.80 100 100 140 डाटा डाटा। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों की तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं और इन्हीं संख्याओं के बीच में आती है। कैसे आती है तो देखिए 71 है और ये 81 है, इनके बीच में कहीं 72 75 80 आता होगा। आशा कर रही है ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ये क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिएगा परिमेय अपरिमेय कौन है,
क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए परिमेय परिमेय से ही। आपको समझ में आ गया होगा तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। पहला दिया है करणी में 23। देखिए करणी में 23 क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा दिया है करणी में 225, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, और 15 क्या है? परिमेय संख्या। तीसरा दिया है 0.3796, ये क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3796 बटा में 1 पे 4 जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चौथा दिया है 7.478478। देखिए डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब कि 78 के बाद ये नंबर फिर से आएगा 784 784 784, बार बार ये आता जाएगा। तो देखिए कौन से नंबर है? नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग मतलब बार बार दोहराने वाली, तो यहाँ से ये तीनों संख्याएं बार बार आती जाएंगी, ऐसे 784 बार बार आती जाएंगी, तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर या अशांत आवर्ती जो होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। पांचवा 1.10 100 100 100 140 ऐसे दे दिए है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ये कौन किसका उदाहरण है? तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर का उदाहरण है, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता रहे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। हमारा 1.3 चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर अगले क्लास में हम लोग 1.4 चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।